Hello students, welcome to my channel. Today's topic is quadratic equations by factorization. ठीक है, क्लास 10 चैप्टर 4। तो यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, उनके फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या करना है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास है x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसको मैं स्टेप वाइज आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इसको जो हमारी स्टैंडर्ड टर्म थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उससे हमें कंपेयर करना है। तो यहाँ पर मेरे पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस तरीके से मेरे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी की जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी वो होती है। तो यहाँ पर मेरे पास a की वैल्यू क्या है, 1 है, क्योंकि x² के आगे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम 1 कंसीडर करके चलेंगे। b की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास है 3, c की वैल्यू मेरे पास है 10, या हम ये कह सकते हैं -3 और -10। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमने a, b और c की वैल्यू यहाँ पर ले ली है। उसके बाद हमें क्या करना है, सेकंड जो पॉइंट है हमारे पास वो करना है, हमें स्प्लिट करना है। स्प्लिट द मिडल टर्म, जो हमारी मिडल टर्म है, मिडल टर्म मतलब जो हमारी वैल्यू है b की। ठीक है, ये -3 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरे पास मिडल टर्म है उसको हमने स्प्लिट करना है। अब स्प्लिट कैसे करना है वो आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, वो हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें स्प्लिट करने के लिए हमें क्या करना है कि हमें 2 ऐसे नंबर ढूंढने हैं, ऐसे नंबर ट्राई करने हैं जिनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन, एडिशन भी हो सकती है, सब्ट्रैक्शन भी होती है, लेकिन हमारी वैल्यू क्या आनी चाहिए, -3 आनी चाहिए। चाहे वो ऐड करके -3 आए, चाहे वो माइनस करके हमारे पास -3 आए। ठीक है, तो स्प्लिट करते हुए हमें 2 नंबर ऐसे लेने हैं जिनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन -3 हो। ठीक है, साथ के साथ हमें क्या चेक करना है, हमारे पास एक नंबर है a इंटू सी, मीन्स a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -10 है। ठीक है, तो a इंटू सी कितना बन जाएगा मेरे पास, 1 इंटू -10, तो ये मेरे पास आ जाएगा -10। ठीक है, तो पहले तो हमने स्प्लिट करते हुए हमने क्या सोचा कि उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन -3 आना चाहिए। और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या होता है कि उन दोनों नंबर की जो मल्टीप्लिकेशन है, उन दोनों नंबर की जो मल्टीप्लिकेशन है वो मेरी -10 आनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे 2 नंबर हम सोचेंगे। तो ऐसे 2 नंबर मेरे पास क्या है, लेट 2 नंबर, 2 नंबर मैंने ऐसे लिए हैं, मैंने एक ले लिया है 5 और एक ले लिया है 2। ठीक है, मीन्स अगर मैं 5 और 2 की सब्ट्रैक्शन करूं या मैं इनकी एडिशन करूं तो मेरे पास -3 आना चाहिए। अब -3 कब आएगा, जब मेरी 5 की वैल्यू माइनस हो जाएगी। 5 के आगे माइनस लिखेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे, मीन्स -5 + 2 इक्वल्स टू -3। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास -3 वैल्यू आ जाएगी। अब चेक करेंगे कि क्या इनकी मल्टीप्लिकेशन -10 आती है, तो -5 इंटू 2 इक्वल्स टू -10। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा एडिशन सब्ट्रैक्शन करने से -3 आ गया है और मल्टीप्लिकेशन करने से -10 आ गया है। इसका मतलब ये है कि मैंने जो 2 नंबर लिए हैं -5 और 2 वो मेरे सही लिए गए हैं और उन्हीं को मैं यहाँ पर मिडल में प्लेस कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करूँगी, x² मैंने लिख दिया है। अब जो -3x है इसी को हमने स्प्लिट किया था, तो इसकी जगह मेरे ये दोनों नंबर आ जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है -5x प्लस 2x। ठीक है, 3 को स्प्लिट करके x एक तरह से कॉमन हो गया था, तो -5x प्लस 2x -10 मेरा एज इट इज़ रहेगा इक्वल्स टू 0। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर दोनों में मेरे पास x कॉमन आ जाता है, तो यहाँ पर मेरे पास बनता है x -5 प्लस 2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास फिर से बनता है x -5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर x -5 फिर से दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर बना लेंगे x + 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो x -5 और x + 2। ठीक है, अब यहाँ से मेरे पास x -5 इक्वल्स टू मैं 0 करूँगी और x + 2 इक्वल्स टू 0 करेंगे। तो जब इक्वल्स टू के इधर जाएगा तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी और x की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो ये जो दोनों वैल्यूज़ ऐसी हैं जो इसके फैक्टर बनेंगे। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के
x इक्वल्स टू 5 और x इक्वल्स टू -2, ये दोनों 2 रूट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10 x इक्वल्स टू 5 एंड x इक्वल्स टू -2 आर 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन, 2 रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर फैक्टराइजेशन करना होता है। उसके बाद मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करवा रही हूँ, जहाँ पर हमने यहाँ हमारी a की वैल्यू 1 थी, वहाँ पर हमारी a की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आ रहा है 2x² प्लस x माइनस 6, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू क्या है मेरे पास यहाँ पर -6, ठीक है। तो यहाँ पर जब स्प्लिट करेंगे और एडिशन सब्ट्रैक्शन करके हमारे पास b 1 आना चाहिए। और दूसरा क्या है कि मल्टीप्लिकेशन a इंटू सी की होती है मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर मेरे पास मल्टीप्लिकेशन हम कैसे चेक करेंगे कि 2 इंटू -6, क्योंकि a की वैल्यू 2 थी और c की वैल्यू क्या थी -6 थी, तो a इंटू सी मेरे पास बन जाता है -12, ठीक है। तो अब जो एडिशन सब्ट्रैक्शन करके जो वैल्यू आएगी वो b की वो वैल्यू आएगी 1, ठीक है, और जो मल्टीप्लिकेशन करके जो वैल्यू आएगी वो आनी चाहिए -12। तो अब ऐसे 2 नंबर हम कौन से सर्च करते हैं? ऐसे 2 नंबर हमारे पास हो सकते हैं, लेट 2 नंबर b कौन कौन से हो सकते हैं? 4 एंड 3 में ले सकती हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 4 में से 3 माइनस कर देती हूँ तो मेरे पास 1 आ जाता है, और 4 इंटू 3, यहाँ पर 3 मैंने माइनस का ले लिया है, ठीक है। तो 4 इंटू ये माइनस का ले लेते हैं हम, 4 इंटू -3, ये मेरे पास क्या आ जाता है? 4 में से -3 करेंगे तो 1 आ जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन करके -12 आ जाता है, ठीक है। तो अब इसको हम मिडल में रख देते हैं, 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू में 0, ठीक है, ये मेरे पास हो गया है। अब यहाँ से जो कॉमन आ सकता है हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो 2 कॉमन ले लिया है, x दोनों में कॉमन है वो कॉमन ले लिया है। अंदर बचा हमारे पास यहाँ से x प्लस में 2 माइनस यहाँ से 3 कॉमन ले लिया है हमने, तो यहाँ से बचा है x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब हमने कॉमन ले लिया है x प्लस 2 और अंदर मेरे पास आ गया है 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब रूट फैक्टर कौन से हो जाएंगे? यहाँ पर x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे हम, और 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -2, और यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 3/2, ठीक है। तो ये 2 हमारे रूट्स ऑफ इक्वेशन हो जाएंगे, जो हमारी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर बनेंगे, ठीक है। अब थर्ड जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आता है हमारा, सपोज करो अगर मेरे पास यहाँ पर रूट में वैल्यू आ जाती है, जिसको देखकर बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि रूट की वैल्यू आ गई है तो किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको रूट से लेकर रूट को लेकर करवा देती हूँ। तो यहाँ पर रूट की वैल्यू मेरे पास है, जैसे यहाँ पर है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है मेरे पास? a की वैल्यू √2 है, b की वैल्यू 7 है और c की वैल्यू 5√2 है, ठीक है। तो जब हम स्प्लिट करेंगे तो मेरे पास वैल्यू क्या आनी चाहिए? 7 आनी चाहिए। अब बात आती है मल्टीप्लिकेशन क्या आनी चाहिए 2 नंबर्स की। तो हम क्या करेंगे? √2 इंटू 5√2, ये तो 5 हो गया, इंटू जब भी आप रूट को मल्टीप्लाई करते हो, जैसे यहाँ पर √2 और √2 है, ठीक है, तो ये हमारे पास एक तरह से ये बन जाता है √2 का स्क्वायर, 2 से रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये मेरे पास आ जाता है 5 इंटू 2 विच इज़ इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो जो मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए वो मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए हमारे पास 10, और जो हमारे पास स्प्लिट करके एडिशन सब्ट्रैक्शन करके जो वैल्यू आनी चाहिए वो वैल्यू आनी चाहिए 7, ठीक है। तो अब हम कैसे करेंगे? लेट 2 नंबर, यहाँ पर आपके क्वेश्चन में से ही आपको आंसर मिल गया है कि 2 नंबर कौन कौन से होंगे आपके। 2 नंबर बी 5 और 2, मतलब 5 + 2 करेंगे तो मेरे पास क्या बनता है? 7 आ जाता है, और 5 × 2 करेंगे तो मेरे पास
10 आ जाता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम मिडल में लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने एज इट इज़ लिख लिया है √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस में 5√2 इक्वल्स टू में 0। ठीक है, तो अब यहाँ से मेरे पास कॉमन क्या आता है, अगर मैं यहाँ से कॉमन लेना चाहूँ तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, यहाँ से कुछ भी कॉमन हमारे पास नहीं आ रहा है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, अब हम इसको 5x और 2x को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। कैसे, क्योंकि यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो कुछ ना कुछ कॉमन हमारा निकल जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने 2x आगे ले आई हूँ, मैं 5x पीछे लेके आ गई हूँ। क्योंकि दोनों प्लस के थे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना, सिर्फ मेरा कॉमन आ जाए इसलिए मैंने यहाँ पर ये सब किया है। तो यहाँ पर मेरे पास √2x² प्लस 2x बन गया है। अब इस 2 को कैसे लिख सकते हैं, हम 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर √2 इधर में साथ में x कॉमन ले लिया है, यहाँ से बचा x प्लस में यहाँ से बचा मेरे पास √2 प्लस, अब यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ जाता है, यहाँ से 5 कॉमन आ जाता है और अंदर बचता है x प्लस √2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, x प्लस √2 कॉमन ले लेंगे और अंदर मेरे पास आ जाएगा √2x प्लस में 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस तरीके से दो वैल्यूज़ आ गई है मेरे पास। अब इनको इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे हम। अब हमने इनको दोनों को इक्वल्स टू 0 पुट कर दिया है, x प्लस √2 इक्वल्स टू 0 एंड √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी हमारे पास, यहाँ से आ जाएगी -√2, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास √2x इक्वल्स टू -5 और x इक्वल्स टू -5/√2। लेकिन हमारे मैथ में एक कंडीशन और होती है, और वो कंडीशन क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि रैशनलाइजेशन कैसे होता है। और रैशनलाइजेशन के अंदर डिनोमिनेटर में हमारी कभी भी स्क्वायर रूट में वैल्यू नहीं ली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर रूट की वैल्यू को हटाने के लिए हम यहाँ पर सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे और सेम नंबर से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर √2 से ही जब हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो √2 बन जाता है 2। तो यहाँ पर मेरे पास -5√2 डिवाइडेड बाय में √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू बन जाती है 2। ठीक है, ये वैल्यू 2 बन जाती है, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये मेरे पास दो फैक्टर हैं यहाँ पर, -5/√2 एंड सेकेंड है मेरे पास -5 एक फैक्टर है मेरे पास -√2 और दूसरा है -5√2 डिवाइडेड बाय में 2। ठीक है, तो ये दो मेरे यहाँ पर फैक्टर आ गए हैं, रूट्स ऑफ इक्वेशन आ गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आता है कि आपको अगर P/Q की फॉर्म में अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है तो उसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो P/Q की फॉर्म में हमारे पास कैसे होता है कि 2x² - x प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारे पास जो C की वैल्यू आई है वो P/Q की फॉर्म 8 का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 8 एलसीएम ले लिया है, 8 2 ज़ा 16x² -8x प्लस 1 इक्वल्स टू में 0। ठीक है, उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए 16x² -8x प्लस 1 इक्वल्स टू में 0। ठीक है, ये हो गया है मेरे पास। अब ये सिंपली मेरा सॉल्व हो सकता है। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 16, b की वैल्यू है -8 और c की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, ये सेम वैसा ही क्वेश्चन बन गया है जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था या सेकंड क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ पर a इंटू सी मीन्स 16 इंटू 1 वैल्यू आनी चाहिए 16। ठीक है, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हुए वैल्यू क्या आनी चाहिए -8। ठीक है, तो लेट दो नंबर हम कौन से लेंगे, यहाँ पर मैंने यहाँ 2 नंबर ले लिए हैं -4 एंड -4, क्योंकि जब -4 और -4 को ऐड करेंगे तो -8 बन जाता है, -4 ऐड कर लिया तो -8 बन गया है, और जब -4 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से तो ये बन जाता है 16। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो 2 नंबर आए हैं वो आए हैं -4 एंड -4। अब इनको प्लेस कर देंगे हम मिडल में। ठीक है, अब इसको हम मिडल में प्लेस कर देंगे, 16x² -4x प्लस 1 इक्वल्स टू में 0। ठीक है, यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा मेरे पास 4x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा 4x - 1
यहाँ से -1 कॉमन आ जाएगा, 4x - 1 इक्वल्स टू में 0। ठीक है, तो 4x - 1 हम कॉमन निकाल लेंगे और यहाँ से फिर से बच जाएगा 4x - 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हो जाता है 4x - 1 इक्वल्स टू 0 एंड 4x - 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 4x इक्वल्स टू 1, यहाँ पर भी मेरे पास बन जाता है 4x इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू आ जाती है 1/4 और यहाँ से भी x की वैल्यू क्या आ जाती है 1/4। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो मेरे क्या हो जाएंगे, रूट्स ऑफ इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं अपना, जो कि एक अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पर आपको पूरी स्टेटमेंट दी हुई होगी, उसके बाद आपको यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको बनानी है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद उसको सॉल्व भी करना है, उसके रूट्स भी निकालने हैं या हम ये कहें कि उनकी वैल्यूज़ भी निकालनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज़ 27 एंड प्रोडक्ट इज़ 182। ठीक है, दो नंबर ऐसे निकालने हैं आपको जिनका सम 27 हो और प्रोडक्ट उनका 182 हो। ठीक है, तो ऐसे में हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर, एक नंबर मैंने ले लिया है x, लेट द नंबर बी x। ठीक है, और दूसरा क्योंकि दोनों का सम 27 है तो दूसरा हम ले सकते हैं 27 - x। ठीक है, कि जब दोनों नंबर्स का सम 27 है तो अगर मैं उस 27 में से ये एक नंबर माइनस कर दूं तो मेरे पास दूसरा नंबर आ जाता है। तो मैंने दो नंबर ले लिए हैं x और 27 - x। अब क्या कहा गया हमें कि इन दोनों का प्रोडक्ट मीन्स x को जब मैं 27 - x से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 182। ठीक है, अब इस x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 27x - x² इक्वल्स टू में 182। ठीक है, अब यहाँ पर x² क्योंकि मेरा माइनस में आ गया है और दूसरी बात क्या होती है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो मेरी स्टार्ट x² से होती है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, माइनस साइन कॉमन ले लिया है। ठीक है, माइनस साइन यहाँ कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर मेरे पास बन जाएगा x² - 27x इक्वल्स टू में 182। ठीक है, अब उसको हम इधर ले आएंगे, x² - 27x ये माइनस में आ जाएगा, -182 इक्वल्स टू में 0। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने माइनस साइन क्योंकि कॉमन ले लिया था तो ये मेरा प्लस में बन जाएगा। ठीक है, और माइनस साइन उधर जाकर 0 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, सेम वही मेथड है जो पीछे वाले क्वेश्चंस में किया था कि हमने मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। ठीक है, मिडल टर्म को स्प्लिट करना है और a इंटू सी इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या आनी चाहिए, हमारे पास a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 182 है, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या आनी चाहिए 182। ठीक है, अब दो नंबर ऐसे मैंने ले लिए हैं, लेट द नंबर, दो नंबर ऐसे कौन से लिए हैं मैंने, 14 एंड 13। ठीक है, दोनों -27 में चाहिए तो मैंने यहाँ क्या किया, -14 एंड -13 ले लिए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इनको मिडल में प्लेस कर देंगे, x² -14x - 13x प्लस में 182 इक्वल्स टू में 0। ठीक है, ये हो गया मेरे पास, x मैंने कॉमन ले लिया है, यहाँ पर बना x - 14 -13 कॉमन ले लिया है, यहाँ पर बना मेरे पास x - 14 इक्वल्स टू में 0। ठीक है, अब x - 14 मेरा दोनों में से कॉमन आ जाता है और अंदर मेरे पास बचता है x - 13 इक्वल्स टू में 0। ठीक है, तो अब इनको हम दोनों को इक्वल्स टू 0 पुट कर देते हैं, x - 14 इक्वल्स टू 0 एंड x - 13 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू आ जाती है 14 और x यहाँ की वैल्यू आ जाती है 13। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, जब x की वैल्यू हमारी 14 है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 27 - 14 मीन्स 13 आ जाएगा। तो जो दो नंबर है, द टू नंबर बी क्या हो जाएंगे, 14 एंड 13 एंड 14। ठीक है, 14 एंड 13 कर लें हम या 13 एंड 14 कर लें तो वो दोनों नंबर मेरे पास हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, मैं वो भी आपको करके बता देती हूँ। अगर मेरी x की वैल्यू यहाँ पर मैं 13 ले लेती हूँ, क्योंकि जो रूट्स में जो वैल्यू आई है वो 13 भी आई है, तो 13 हो गया, और दूसरा मेरा 27 - 13 अगर हम करते हैं तो वो मेरे पास 14 बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए मेरे पास जो दो नंबर आए हैं वो मेरे नंबर क्या आए हैं, 13 एंड 14। ठीक है, तो ये मेरे पास इनका आंसर आ गया है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब कंसेक्यूटिव मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। जैसे अगर मैं 1 कहती हूँ तो 1 के बाद मेरे पास कंसेक्यूटिव नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, जब हम 2 नंबर्स को इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पर 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं हम पहले। लेट 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बी, एक मैंने ले लिया है x और दूसरा मैंने ले लिया है x प्लस में 1। ठीक है, ये मैंने ले लिया है। अब मुझे बोला गया सम ऑफ हुज स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर का जो सम है, यानी कि x का स्क्वायर मैंने कर लिया और दूसरा नंबर जो है x प्लस 1 का होल स्क्वायर मैंने कर लिया। इन दोनों का सम मेरे पास क्या आता है, 365। तो पहले तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर खोल लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ से बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल्स टू में 365। एक्स स्क्वायर मेरे पास बन जाता है 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 365। इसको हम इधर ले आएंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल्स टू में 0। ठीक है, अब सब में 2 कॉमन आ सकता है, तो मैंने इसको ब्रेक कर लिया है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे पास 182 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मेरा ऑलमोस्ट सेम बन गया है जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन करवाया था। यहाँ पर जो 2 नंबर लेंगे हम स्प्लिट करने के बाद, वो हम क्या लेंगे, 14 एंड 13, मीन्स 14 में से 13। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 14x मैंने ले लिया है माइनस 13x ले लिया है माइनस 182 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 2 नंबर मैंने 14 और माइनस 13 ले लिए थे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास x मैंने कॉमन ले लिया है तो x प्लस 14 आ गया है, माइनस 13 कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर भी x प्लस 14 आ गया है इक्वल्स टू में 0। ठीक है, तो x माइनस 13 और इधर से मेरे पास बन जाता है x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जब हम इसको इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो x इक्वल्स टू 13 आ जाता है और x इक्वल्स टू माइनस में 14 आता है। क्योंकि यहाँ पर हमारी बात हुई है पॉजिटिव इंटीजर को लेके, तो नेगेटिव वाले को तो हम कंसीडर करेंगे नहीं, उसको हमने कैंसिल कर दिया है। तो यहाँ पर x की वैल्यू मेरे पास 13 आ गई है, मीन्स जो नंबर बनेगा वो नंबर मेरे पास क्या बनेगा, एक तो आ जाएगा मेरे पास 13 और दूसरा क्या आ जाएगा 13 प्लस 1 मीन्स 14। तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 13 एंड 14। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल। अब पहले बात तो है कि राइट ट्रायंगल होता क्या है। राइट ट्रायंगल वो होता है जिसमें हम एक एंगल 90 डिग्री का लेते हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री का हमने एंगल ले लिया है। ठीक है, तो ये मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, जो हम जहाँ पर हमारा ट्रायंगल एंगल बनता है उसको हम कहते हैं बेस। ठीक है, जिसके ऊपर बनता है मीन्स जो वर्टिकल जो लाइन जाती है वो हमारी हो जाती है एल्टीट्यूड कहें या हम परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। इसको हम एल्टीट्यूड कहें या फिर परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। और जो उस एंगल के सामने वाली जो लाइन होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ है वो हमारी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है मेरे पास, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ठीक है, यानी कि अगर मैं बेस को x मान लूँ तो एल्टीट्यूड की वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस 7। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट एंगल्ड ट्रायंगल बी x सेंटीमीटर। अगर मैंने बेस x सेंटीमीटर ले लिया है देन इट्स एल्टीट्यूड, तो उसका एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, एल्टीट्यूड ये हो जाएगा। अब हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू उसने दे दी है कि हाइपोटेन्यूज जो है वो मेरा 13 सेंटीमीटर उसने दिया हुआ है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि एक फॉर्मूला होता है जो हम कहते हैं कि h² इक्वल्स टू
बी स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो एच स्क्वायर मीन्स 13 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास पहले बेस स्क्वायर का लिख लेते हैं हम। बेस की वैल्यू हमने एक्स ली थी तो एक्स स्क्वायर प्लस पी की वैल्यू हमारी x माइनस 7 थी, उसका स्क्वायर कर दिया हमने, इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज मेरे पास आ जाएगा 13 का स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया है। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर को खोल लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर में यहाँ पर मेरे पास 49 बन जाएगा, माइनस में 2ab मीन्स 14x इक्वल्स टू 169 आ जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर मेरे पास बन जाता है 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169, इसको हम इधर ले आएंगे इक्वल्स टू में 0। तो ये मेरे पास आ जाता है 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस इसमें से ये माइनस करेंगे तो मेरे पास 120 आ जाता है विच इज़ इक्वल्स टू 0। अब 2 सब में कॉमन ले सकते हैं हम, तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस में 60 इक्वल्स टू में 0। अब फिर से वही सेम काम कि हमें मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, मल्टीप्लिकेशन 60 होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, हम 2 नंबर ऐसे ले लेते हैं, और 2 नंबर मैंने कैसे लिए हैं, क्योंकि मेरे पास 7 माइनस का आना चाहिए तो मैंने माइनस 12 और 5 ये 2 नंबर मैंने ले लिए हैं, ठीक है। तो इन्हीं दोनों को हम मिडल में रख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस में 5x माइनस में 60 इक्वल्स टू में 0, ठीक है। x कॉमन ले लिया, x माइनस 12 बन जाएगा, प्लस यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे, ये मेरे पास फिर से x माइनस 12 बन जाएगा इक्वल्स टू 0। अब x माइनस 12 कॉमन आ जाएगा और दूसरे में बच जाएगा x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास x की वैल्यू 12 आ जाएगी और x की वैल्यू माइनस 5 आ जाएगी। फिर से वही सेम बात कि नेगेटिव वैल्यू हम कंसिडर नहीं करते हैं तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे और x इक्वल्स टू 12 के बाद आगे हम वैल्यू फाइंड आउट करना शुरू कर देंगे। तो जो लेंथ ऑफ बेस है, लेंथ ऑफ बेस वो हमारी आ गई है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और लेंथ ऑफ हाइट क्या हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पर लेंथ ऑफ हाइट क्या थी, वो x माइनस 7 सेंटीमीटर थी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x माइनस 7 सेंटीमीटर थी तो यहाँ पर हम करेंगे 12 माइनस 7 विच इज़ इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे, ठीक है। एक दिन में बहुत सारे पॉटरी आर्टिकल्स एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है। इट वॉज ऑब्जर्व्ड, अब ऑब्जर्व क्या किया गया, ऑन अ पर्टिकुलर डे, जिस दिन ऑब्जर्व किया गया उस दिन द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हैज़ 3 मोर देन, 3 आर्टिकल ज़्यादा थे, किससे, मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, ठीक है। 3 आर्टिकल ज़्यादा थे, किससे, उसके 2 गुने आर्टिकल से, ठीक है, जो उस दिन प्रोड्यूस किए गए थे। इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन की 90 रुपीज़ है तो आपको नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड निकालने हैं और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल निकालनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मानकर चलती हूँ, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, let the number of articles produced in a day, एक दिन में जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस थे वो x थे, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो थी वो हमारी क्या थी, ये जो आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए थे इनके ट्वाइस से 3 ज़्यादा, ठीक है। तो मीन्स 2x प्लस 3 हो जाएगी। अब इसने क्या बोला कि इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज ₹90, ठीक है, यानी कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है 2x प्लस 3 वो हमारा 90 रुपीज़ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस निकालने हैं। अब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू में 90, यहाँ पर हम कर लेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल्स टू में 0, ठीक है। अब 2 नंबर ऐसे निकालने हैं हमें जिनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन 3 बनता है और जिनकी मल्टीप्लिकेशन हमारी कितनी बन जाएगी, 2 इंटू माइनस 90 मीन्स माइनस 180 उसकी मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 2 नंबर ले लिए हैं, 2 नंबर है मेरे पास 15 एंड माइनस
12। ठीक है, तो ये 2 नंबर ले लिए हैं मैंने, तो यहाँ पर हम इसको मिडिल में पुट कर देंगे। 2x² माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90 इक्वल्स टू में 0। ठीक है, यहाँ से 2x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 12 बन जाएगा, प्लस 15 कॉमन आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 15 यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस 6 आ जाएगा, प्लस 15 कॉमन ले लिया तो x माइनस 6 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। अब टोटल में x माइनस 6 कॉमन है और यहाँ पर 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0 है। फिर x माइनस 6 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू 6 आ जाती है, और 2x प्लस 15 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो 2x इक्वल्स टू माइनस 15, x इक्वल्स टू माइनस 15 बाय 12। ठीक है, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि माइनस में भी है और p बाई क्यू की फॉर्म में भी है। अब हम x इक्वल्स टू 6 की वैल्यू को लेकर आगे कंसीडर करेंगे। तो आगे मेरी जो कॉस्ट निकलती है वो कॉस्ट क्या आ जाएगी, 2 इंटू 6 प्लस 3 मीन्स 12 प्लस 3 विच इज़ इक्वल्स टू 15 रुपीज़। ठीक, विच इज़ इक्वल्स टू 15 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत इजी वे है, आपको सिर्फ मिडल टर्म को स्प्लिट करना है और साथ ही साथ आपको ये चेक करना है कि 2 नंबर की मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमारी a इंटू सी के इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।